शुक्ला किस राज्य के? उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। और गगन मिशन जब जिस दिन आएगा इसमें पहला यात्री चयन हो चुका है, वायुसेना के ग्रुप कैप्टन है शुभांशु शुक्ला। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखिए, क्या नंबर? 23 नंबर। भारत का सबसे नया बड़ा बंदरगाह है, पूछ रहा है सबसे नया और बड़ा बंदरगाह कौन है? पहला है मुंबई, दूसरा है तूतीकोरिन, तीसरा है नाहवा सेवा, चौथा इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में है, दूसरा ऑप्शन में है तूतीकोरिन, ये तो तमिलनाडु का है तूतीकोरिन, और तीसरा जो ऑप्शन है नाहवा सेवा, एकड़े कहते हैं जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ये भी महाराष्ट्र में है। और इसमें जो आंसर होगा डी आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। भारत का सबसे नया बड़ा बंदरगाह होगा बधावन बंदरगाह होगा, जो महाराष्ट्र में है। तो भारत का 2 राज्य हो गया जहां पर 3-3 बंदरगाह हो गया है। पहले से 3 बंदरगाह वाला राज्य तमिलनाडु था, तूतीकोरिन, चेन्नई और एन्नौर, है ना। वर्तमान में अब 3 राज्य 2 हो गया, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में हो गया नाहवा सेवा, जवाहरलाल नेहरू, मुंबई बंदरगाह और बधावन बंदरगाह। आंसर होगा बधावन। क्लियर? आगे देखिए क्वेश्चन 24 नंबर। भारत रत्न को किस सरकार ने बंद कर दिया था? भारत का जो सर्वोच्च पुरस्कार है नागरिक क्षेत्र का, असैन्य क्षेत्र का, वह बंद कर दिया था। पूछ रहा है किस सरकार ने? ऑप्शन देखिए, कांग्रेस की सरकार, जनता पार्टी की सरकार, जनसंघ की सरकार, जनसंघ पार्टी, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आंसर? भारत रत्न किसने बंद किया? आंसर होगा बी, जनता पार्टी। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी, जनता पार्टी में प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई, और ये 1977 से 79 तक रहे थे, और 80 में पुनः दोबारा इंदिरा गांधी आई। 77 में इंदिरा गांधी सरकार नहीं बन पाई, तो जनता पार्टी की सरकार ने भारत रत्न को बंद कर दिया। पुनः इंदिरा गांधी जब 80 में आई तो पुनः चालू किया गया, है ना। तो भारत रत्न की शुरुआत हुआ था 2 जनवरी 1954 को। इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया 1960 में। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है या असैन्य सम्मान है भारत रत्न, जो एक बार में कितने व्यक्ति को? 3 व्यक्ति को दिया जाता है। 2 बार लिमिट क्रॉस हुआ, एक बार अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा 4 व्यक्ति, एक बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 5 व्यक्ति। क्लियर? आगे देखिए 25 नंबर। धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास किस किस देश के बीच हुआ था? धर्म गार्जियन पूछ रहा है, तो धर्म गार्जियन होता है भारत और जापान के बीच। भारत और जापान के बीच जो आंसर है इसमें बी आंसर होगा, भारत और जापान के बीच होगा 25 का बी आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 26। किस राज्य ने गुटखा एवं तंबाकू युक्त पान मसाला पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? कह रहा है गुटखा, तंबाकू और जो पान मसाला सब जितना है सब पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है ना। ऑप्शन में देखिए कथी कथी है। पहला ऑप्शन में है झारखंड, दूसरा में यूपी, तीसरा में बिहार, चौथा में एमपी। आंसर होगा झारखंड। झारखंड सरकार ने पूरी तरह से पान, गुटखा, तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर। भारतीय मानक समय, शॉर्ट में कहते हैं IST, फुल फॉर्म होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। भारतीय मानक समय, अंग्रेजी में कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और शॉर्ट में हो गया IST, और लंदन वाला होता है GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। तो उससे हमारा समय कितना आगे? 5.5 घंटा आगे चलता है ना। तो IST का स्थापना कब हुआ था? 1905 में, 1906 में, 1907 में, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा 1906, बी आंसर होगा, है ना। 27 का बी आंसर होगा। ग्रीनविच टाइम से हम लोग कितना आगे हैं? 5.5 घंटा। अगला लास्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन हुआ 14 जनवरी 2025 को, 15 जनवरी 2025 को, 16 जून 2025 को, 16 जनवरी है सॉरी, और इनमें से कोई नहीं। कह रहा है 14 जनवरी, 15 जनवरी, 16 जनवरी, इनमें से कोई नहीं। 2025 है, 26 नहीं। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन कब हुआ? पहले मसाले में सब आता था, हल्दी वगैरह सब, अब मसाला से हल्दी को अलग कर दिया गया है। तो इसका आंसर होगा 14 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन हुआ है। यह राष्ट्रीय बोर्ड का मुख्यालय हो गया तेलंगाना। कहाँ? तेलंगाना। भारत में सर्वाधिक हल्दी होता है तेलंगाना में, तो इसका तेलंगाना में हुआ है, तो बोर्ड हल्दी कर दिया गया है। इसका आंसर होगा 14 जनवरी 2025, ये आंसर होगा। ये आप लोग का टेस्ट था।